तो टर्म वन में तो बच्चों आप लोगों ने दे दिया था ओएमआर में आंसर्स फिलअप कर दिए थे, जो ऑप्शन था उसके लिए सर्कल को राउंड ऑफ कर दिया। ओके, इजी था, सिंपल था, वहाँ पर आपका नेम रोल नंबर सब कुछ ऑलरेडी प्रिंटेड था। बट इस बार टर्म टू में है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, मतलब आपको सब कुछ पेन से वहाँ पे डिटेल में लिखना है। तो उसके लिए आती है एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए कॉपी। तो उस कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें बच्चों को वहाँ पर इसको फिलअप करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पूरा का पूरा पेज ये भरना होता है, इधर भी। जहाँ पर अगर गलती हुई तो आपके आंसर सीट में गलती हो जाएगी और फिर आपके रिजल्ट में भी गलती हो जाती है। तो इसीलिए ये वीडियो को बना रहे हैं कि जिससे कि आपको हर एक चीज़ पता चले कि हमको कॉपी कैसे फिल करनी है, कैसे अपनी डिटेल्स को उसके अंदर क्लियर करना है, ताकि आप लोगों के साथ कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। वहाँ के टीचर्स भी बताते हैं, लेकिन फिर भी 2 टीचर्स 30 बच्चों को कैसे बता सकते हैं। जब तक कोई ना कोई बच्चा गलती कर देता है तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं। मेरे पास एक एडमिट कार्ड भी है और मेरे पास एक पेपर भी है, तो पेपर आपको दिखा दें कैसा आएगा। पेपर ऐसा आएगा वहाँ पर आप लोगों के लिए, जिसके अंदर ये होता है सेट नंबर, कोड नंबर और ऐसे करके पेपर आएगा, जिसमें एक साइड हिंदी एंड एक साइड इंग्लिश दोनों मिलती है। लेकिन इंग्लिश के पेपर में हिंदी नहीं मिलेगी और हिंदी के पेपर में इंग्लिश नहीं मिलेगी। ठीक है, सोशल साइंस हुआ आपका, कंप्यूटर साइंस हुआ, उसमें मिल जाती है आई थिंक, मैथ वगैरह सब में मिलती है, लेकिन बस इंग्लिश और हिंदी में नहीं मिलती। ठीक है, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश, जिससे बच्चों को समझने में प्रॉब्लम ना आए। ओके बच्चों, अब आपको दिखाते हैं कॉपी। देखिए आपकी कॉपी आएगी ऐसी। ठीक है, जिसके अंदर इधर से स्टार्ट करते हैं, कैमरे के पास लेके आते हैं। देखिए इधर आपको नेम देना है, जो भी बच्चा है जिसका नाम, मान लो सपोज लेट इट नेम अनुराग, तो अनुराग का ए इधर आएगा, फिर NURAG। अनुराग एक नेम कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड नेम जो आई मीन सर नेम, तो सर नेम के लिए एक आपको डिब्बा खाली छोड़ना है, ये बॉक्स है ना, एक खाली छोड़ना है। उसके बाद SHARMA। ठीक है, ओनली कैपिटल लेटर्स यूज़ करने होते हैं यहाँ पर, स्मॉल लेटर्स नहीं यूज़ करने हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको फिल करने हैं। अगर आपने देखिए अनुराग लिया है, ANURAG। ठीक है, अनुराग लिया है। फिर इसके बाद आपका जो ए है तो उस ए को ऐसे आपको फिल करना है पूरा। एन है तो उस एन को ऐसे फिल करना है। ऐसे सभी लेटर्स के नेम फिल करने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती होती है, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। क्या करिए, आपका यू आया, यू के बाद यहाँ पर यू की तरह यू ऐसे करके एक टिक लगा दीजिए हल्का सा। ठीक, देखिए कैसे बता रहा हूँ मैं, ऐसे करके यू आया, यू में एक हल्का सा टिक लगा दिया। यू के बाद आर आ रहा है तो आर में नेक्स्ट लाइन में एक छोटा सा ऐसे करके टिक लगा दीजिए। ये काफ़ी हेल्पफुल टिक है, क्योंकि मेरे पे भी काफ़ी गलती होती थी आंसर सीट को फिल करने में। ये जो डिटेल्स होती हैं फिल करने में, क्योंकि कभी कभी आर के लिए ऊपर नीचे हो जाता है, गलती हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप टिक लगाओगे और जब आप इसको राउंड करोगे, पहले पूरा नाम लिख लीजिए इधर, फिर इसके बाद जो जो नाम है उस पर टिक लगा लीजिए। नाम लिख लिया, आर आर यहाँ पे लिख दिया, आर के बाद यहाँ पे आर पे टिक लगा दिया, ए लगा दिया तो ए पे ऐसे करके टिक लगा दिया। जी आया तो जी पे आपने ऐसे करके, कहाँ गया जी, ये रहा, जी पे टिक लगा दिया, पूरा नाम हो जाएगा। जब आप इन सर्कल्स को फिल करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, आप एक क्रॉस कन्फर्म कर लीजिए कि हाँ आपका टिक ए पे लगा है, ए पे लगा है, तो हाँ ठीक है, ऐसे करके कलर कर दिया पूरा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्लू से कीजिए, चाहे ब्लैक से कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लू से कीजिए तो अच्छा रहता है। बॉल पेन होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेल पे यूजुअली क्या होता है, अगर पानी गिरता है जेल पे, थोड़ा बहुत एक दो वाटर ड्रॉप आती हैं तो जेल की इंक फैलने लगती है, इस वजह से जेल पेन के लिए सुटेबल नहीं रहता। इधर आता है जी, तो जी पे ऐसे कंफर्म कीजिए, जी पे टिक लगाए, और इधर भी जी है तो ठीक है कर दीजिए। इससे काफ़ी चांसेस आपके रिड्यूस हो जाते हैं मिस्टेक के, क्योंकि इधर इधर मिस्टेक होती तो फिर होता तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं होनी चाहिए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह नाम भरा जाता है, इस चक्कर में दिक्कत नहीं आती है। ठीक, ये लाइन कंप्लीट हो गई। इधर आता है अनुक्रमांक, आई मीन रोल नंबर। ठीक, तो रोल नंबर में ही वही है, आपका जो रोल नंबर होगा उसको यहाँ फिल कीजिए। रोल नंबर के बाद उसमें टिक लगा लीजिए, जो टिक लगाने के बाद उसको कंफर्म कर दीजिए। जैसे आपको रोल नंबर दिखा दें, ये देखिए, ये रहा आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में रोल नंबर ये रहा, रोल नंबर ये लिखा है, इधर से ये रहा रोल नंबर। तो जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 21605230, तो इधर करके कर दीजिए 21605230। अब ये मत सोचना कि आप लोगों के लिए ये जो रोल नंबर के लिए एक खाली जगह जाएगी, नहीं। ये जो हमारा टाइम था उस टाइम पर एक रोल नंबर का एक नंबर ज़्यादा बड़ा आ रहा था और कॉपी में एक नंबर कम था, इस चक्कर में उस टाइम हुआ था बड़ा रोल नंबर आ गया था। वो 12th के, आप लोग 10th के हैं। ठीक, उस बात पे ध्यान नहीं देना, आपके जो बॉक्स हैं प्रॉपर आएंगे। 2 पे ऐसे टिक लगा लीजिए, 1 पे लगा लीजिए, 6 पे लगा लीजिए, 0 पे लगा लीजिए, 5 2
3 और फिर इधर एक बॉक्स और होगा 0 पे लगा लीजिए। ठीक, उसके बाद कन्फर्म कर लीजिए कि हाँ 2 पे ही है, 2 पे है। ठीक है, ये मत सोचना कि भैया ऐसे टाइम बहुत वेस्ट होगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को 15 मिनट्स, आपकी एंट्री 10 बजे होती है, 10:30 बजे आपका पेपर करना स्टार्ट होता है। तो 10 बजे आपको कॉपी मिल जाती है, आपको पेपर मिल जाता है, आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट कॉपी भरने के लिए मिलती हैं, ये वाली डिटेल्स भरने के लिए। तो 15 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हो, 15 मिनट में आप ये सारे कर सकते हो। तो 15 मिनट मिली हैं इसको भरने के, तो इसको अच्छे से भरिए, आराम से भरिए। ठीक, 6 फिर 0 पर कन्फर्म कीजिए, हाँ 0 है, कर दिया। 5 देगा, 5 पे ही है, ठीक है, कर दिया। तो ऐसे आपके चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए दिख नहीं रहा हो शायद ये, इसके बाद ये आता है सब्जेक्ट कोड। ठीक है, सब्जेक्ट कोड क्या होता है दिखा दें। सब्जेक्ट कोड आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। देखिए ऐसा आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में ये रहा सब्जेक्ट कोड। ठीक, तो जो कोड हो, जैसे मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड था 301, तो आपको इधर लिखना है 301, 301, 3 पे टिक, 0 पे टिक। 0 हमेशा नीचे होता है, गलती क्या होती है जब 0 आता है ना, बच्चे समझते हैं 0 यहाँ होगा, 0 यहाँ नहीं होता है, 0 नीचे होता है। 0 के बाद 1 कन्फर्म कीजिए, सर्कल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये सेंटर नंबर आता है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये क्या आ रहा है नेक्स्ट, सेंटर नंबर। तो सेंटर नंबर कहाँ मिलेगा, ये भी आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए, ये रहा, दिख रहा है, पास लाएं, ये देखिए, ये रहा सेंटर नंबर। जो सेंटर नंबर हो आपका वो यहाँ पर फिल कीजिए और फिर वही बाकी काम कीजिए। ठीक, इसके बाद सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लेटर्स में लिखना होता है। वो सब्जेक्ट का नाम जो एडमिट कार्ड में हो वही लिखिए, अपनी साइड से मत लिखिए, मतलब कभी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए बता रहे हैं एडमिट कार्ड में लिखिए। ठीक है, जो एडमिट कार्ड में लिखा हो, जैसे इंग्लिश में 2 होती है, कोर होती है और एक और होती है इंग्लिश में आगे। ठीक है, तो वही सब्जेक्ट का नेम लिखिए, लेकिन कैपिटल लेटर्स में लिखिए। ओके, इसके बाद आता है स्कूल नंबर, ये वाला सेक्शन आता है स्कूल नंबर के लिए। देखिए स्कूल नंबर, ठीक है, तो स्कूल नंबर ये भी आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। अपना एडमिट कार्ड उठाइए, एडमिट कार्ड पे देखिए स्कूल नंबर यहाँ मिलता है, स्कूल नंबर ये लिखा हुआ है, ये रहा, देखिए स्कूल नंबर ये लिखा हुआ है। स्कूल नंबर को आपको यहाँ फिल करना होता है, जो स्कूल नंबर होगा वो फिल कर दीजिए यहाँ पर। जैसे मेरा स्कूल नंबर 60486 था, तो आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है स्कूल नंबर 60486। ठीक है बच्चों, इसका आ जाइए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर फिर से अपना रोल नंबर दीजिए, लेकिन बट यहाँ पर रोल नंबर आपको वर्ड्स में लिखना है। तो आपका जो भी रोल नंबर हो उसको वर्ड्स में लिखिए। आपका जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर 60,03,453 है, तो 60 यहाँ लिखिए, लैख ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3000 तो 3 लिखिए, 1000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 453 वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर फादर्स या फिर गार्जियंस नेम, फादर्स नेम लिखना है यहाँ पर, और आपके सिग्नेचर होने हैं यहाँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस साइड आ जाइए। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये कट हो जाता है जब आपकी कॉपी चेक होने के लिए जाती है, क्योंकि टीचर के पास पूरी डिटेल्स नहीं जाती है कॉपी किसकी, उसके पास बस इतना जाता है कि ये कॉपी आई है और एक नंबर लिखा होता है उसके ऊपर, उसको नाम नहीं लिखा होता, कुछ नहीं लिखा होता, टीचर को कुछ नहीं पता होता कि ये कॉपी किसकी है, कहाँ से आई है। ठीक, फिर अगर आपको सब्जेक्ट लिखना है इस साइड, तो सब्जेक्ट तो आपको बता दिया ऑलरेडी क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट आया वो करिए। सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, आपको बता दिया मैंने, ये रहा सब्जेक्ट कोड, ये रहा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, नहीं उससे पहले डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो डे जैसे मान लीजिए आपका मंडे को पेपर है, तो मंडे लिखिए, और डेट लिखिए मंडे की क्या है। तो डेट आपको उसी फॉर्म में लिखनी है जैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे 26/04/2022। ठीक, ऐसे करके आपको डेट लिखनी है। ओके, इसके बाद आता है कोड नंबर। ये कोड नंबर कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर से, और सेट नंबर भी क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। टर्म 1 में आप लोगों के ज़्यादा बच्चों के सेट सेम थे सभी के, इस चक्कर में थोड़ा बहुत आप लोगों ने माइनर पूछ लिया होगा, लेकिन टर्म 2 में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि टर्म 2 में क्या होते हैं, सेट डिफरेंट आते हैं। ठीक है, तो सेट नंबर कहाँ से मिलेगा, ये रहा पेपर के ऊपर, सेट 1 2 3 4 आते हैं। सेट नंबर 4, तो आपका जो सेट नंबर हो वो यहाँ पर कर दीजिए, 4 ऐसे करके राउंड कर दिया। ठीक, इसके बाद आता है कोड नंबर, तो कोड नंबर ये रहा 75 यहाँ पर कोड नंबर लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, कर दिया। इसके बाद आता है, इस बात को हम भूल गए फिर से, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, ये वाला सेक्शन ये। ठीक है, तो इसमें आपको इंग्लिश लिखना है, अगर आप हिंदी में दे रहे हो तो हिंदी लिखना है, कन्फ्यूजन क्रिएट ना करनी है। जैसे कि सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है, सोशल साइंस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक इंग्लिश में भी बच्चा दे सकता है, एक हिंदी में भी दे सकता है। आप जिसमें दे रहे हो, आपने जो चूज़ किया हो, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं आंसर, तो इंग्लिश में लिख दीजिए, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख दीजिए। हिंदी का पेपर
हिंदी लिखिए, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश लिखिए। मैथ के पेपर में तो इंग्लिश लिखना ही है, इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहे हैं आप। अगर मैथ को भी हिंदी में अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हिंदी लिखिए, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। एक होता है हिंदी में अटैम्प्ट करना, एक होता है इंग्लिश में अटैम्प्ट करना। तो इंग्लिश में अटैम्प्ट करने का मतलब है कि आप इंग्लिश में आंसर लिख रहे हैं तो इंग्लिश लिखिए, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी लिखिए। बात इतनी सिंपल सी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्रीज यूज्ड, ठीक। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री बुक मतलब कि जो आप अपने यहाँ पेपर करते हैं तो बी सीट लेते हैं ना, बी सीट, सी सीट, तो वहाँ पर आपको सीट अगर ज़रूरत पड़ती है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीट वहाँ पर कम से कम 30 या 40 पेज की आती है, जो कि बढ़ते बढ़ते पेपर खत्म हो जाता है, सीट नहीं भर पाती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिखना है बी सीट या सी सीट, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को और ना होनी चाहिए, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई बच्चे को देख नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है या चल नहीं सकता है, तो ये सब की अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको येस लिखना है यहाँ पे, और नो नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक। और डिसेबिलिटी है तो कैसी है, बी फॉर ब्लाइंड आता है, डी फॉर डीफ आता है, एच फॉर ये शारीरिक रूप से विकलांग मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, एस स्पष्टीकरण, सी कहाँ भाई, एस स्पेसिटिक्स, ये मेरे को पता नहीं है क्या है, लेकिन ये अगर किसी बच्चे को है ये ब्लाइंड के लिए आता है, मतलब जिसको देखने में प्रॉब्लम है, जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, जिसको शरीर में कोई प्रॉब्लम है, एस फॉर ये सी ए, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो इसको स्पेसिफाई कीजिए क्योंकि इसका कुछ बेनिफिट मिल जाता है, ठीक। इसके बाद आता है अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है या लिखने में प्रॉब्लम, तो उसके लिए अगर लिखने के लिए कोई राइटर प्रोवाइड किया गया है, जैसे होता है ना क्रिकेट में अगर आपको भाग नहीं पा रहे हो तो आपके लिए एक रनर प्रोवाइड कर दिया जाता है रन लेने के लिए, ऐसे अगर लिखने के लिए आपको कोई राइटर प्रोवाइड किया गया है तो उसके लिए लिखिए, अगर येस है तो येस, नहीं लेना है तो नहीं। दूसरा आता है अगर दृष्टिहीन है, मतलब वही देखने प्रॉब्लम है, तो देखने प्रॉब्लम के लिए एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है बच्चों को, उनको देखने में ईजिली हो जाए। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर मिला है तो सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। इसका बाद और देख लीजिए, ईच लेटर बी रिटन इन वन बॉक्स एंड वन बॉक्स बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन ईच पार्ट ऑफ द नेम। इन केस कैंडिडेट नेम एक्स 24 लेटर राइट फर्स्ट 24 लेटर। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे किसी बच्चे का नाम काफ़ी बड़ा है, जैसे मान लो नाम है कौफ, बड़ा है, बहुत बड़ा, श्री राम भरोसी, मतलब बड़ा ही नाम है, ठीक है, जिसके 24 लेटर्स से ज़्यादा बड़ा नाम है, ठीक है। अब 24 लेटर्स से ज़्यादा बड़ा नाम है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 24 लेटर्स इसमें लिख दीजिए जो आपके नाम के हैं, उसके बाद बाकी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी एक बॉक्स में 2 नाम लिखने की ज़रूरत है, एक बॉक्स में एक ही लेटर लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही चीज़ थी और तो कुछ है नहीं इसमें। हाँ, वहाँ पर आपको 2 अटेंडेंस लगाने के लिए और मिलेगी कि आपको आंसर सीट कौन सी मिली है, वो चीज़ आप वहाँ पे जाके देख लोगे, वो चीज़ हम दिखा नहीं सकते, वो चीज़ के लिए तो कुछ अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो सब कुछ बता दिया आपको, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई हो। अगर अभी भी कोई पार्ट में डाउट है तो आप बता सकते हैं, और हाँ, आप वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, 10th से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।